नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बताएंगे आपको स्टूडेंट प्रोफाइल। एक हमारे स्किल सब्जेक्ट्स के लिए, हरियाणा के लिए, सभी ऑल स्किल सब्जेक्ट के लिए एक स्टूडेंट प्रोफाइल दी गई है, जिसको मैं ले रहा हूँ। ये एमजेडी पब्लिकेशन जीन के द्वारा पब्लिश हुई है। तो इस स्टूडेंट प्रोफाइल में क्या रहेगा, क्या कंटेंट रहेगा, तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने पेन मार्कर पेन से लिखना है। जैसे मैंने ये कैसे ट्राई किया था, तो यहाँ पर ये इसको वॉश आउट हो गया है, डल हो गया है। यहाँ पर आपने मार्कर पेन से लिखना है, इसको आपने एक बार ट्रांसपेरेंट कवर से कवर कर देना है, जिससे इसकी थोड़ी लाइट बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद हमने पहला जो माई प्रोफाइल का, ये मल्टी कलर पेजेस में बननी थी एज पर गाइडलाइन। एक 2 कलर होते हैं, एक मल्टी कलर होते हैं। ये मल्टी कलर्स में बनी हुई है। तो ऐसी हमारी डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस थी कि मल्टी कलर पेजेस में हमने प्रोफाइल तैयार करनी है। यहाँ पर आपने पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। यहाँ पर अपना नेम लिखना है, डमी नेम लिया गया मनीष कुमार। यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर क्लास, यहाँ पर लेवल, यहाँ पर स्किल, यहाँ पर सेशन जो हमारा चल रहा है। यदि फ्यूचर में आप वीडियो देखेंगे तो उसका सेशन आएगा। टीचर नेम, डमी नेम लिया गया है यहाँ पर राजेश कुमार। और यहाँ पर आएगा आई फील प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ स्किल इंडिया इनिशिएटिव। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप स्किल इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट हैं। आई शैल ट्राई टू अचीव मैक्सिमम कम्पिटेंसी इन डैश सेक्टर। यदि आप रिटेल ले रखा है, रिटेल सेक्टर में, ऑटोमोटिव है तो ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर है तो हेल्थ केयर, ब्यूटी एंड वेलनेस है तो ब्यूटी एंड वेलनेस में। फॉर एग्जाम्पल आप ब्यूटी एंड वेलनेस में, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर। हेल्थ केयर को आप हेल्थ केयर लिख सकते हैं, ऐसे करके। किसी भी सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप हैं उसमें आप मैक्सिमम कम्पिटेंसी के लिए आपके यहाँ सिग्नेचर आ जाएंगे। आपने वही सिग्नेचर करने हैं जो आप रूटीन में करते हैं। और यहाँ पर अभी ये एक्टिविटी यहाँ पर होनी है, तो उसके पेजिनेशन आप दे सकते हैं कि किस पेज से किस पेज तक आपने इसको फिल किया है। से माई पर्सनल डिटेल है आपकी। नेम आ गया, जैसे मैंने अपना नेम डमी रख लिया है। ये मैंने स्कूल नेम एंड कोड रख दिया है। यहाँ पर अपना कोड रख सकते हैं जो आप स्कूल का कोड है। डिस्ट्रिक्ट आ गई, स्किल नेम आ गया आपका, इनमें से कोई भी रख सकते हैं, डमी नेम है। यहाँ पर आपका SRN नंबर आएगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा में दिया जाता है बच्चों को, 10 to 11 डिजिट्स का होता है। वो आप अपने इंचार्ज से कंफर्म कर सकते हैं, वो यहाँ पे फिल कीजिए। आपका एडमिशन नंबर आ गया। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, उसको 4 डिजिट में लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 9। तो ये आपका आधार नंबर है 12 डिजिट का। डेट ऑफ बर्थ DDMMYY जैसे हम यूजुअली करते हैं। यहाँ पर डेट आएगी, यहाँ पर मंथ आएगा, यहाँ पर ईयर आएगा। और यहाँ पर हमारे फादर का नेम आ गया श्री राम कुमार, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। और माता का नाम श्रीमती गीता देवी हो गया। मोबाइल नंबर हो गया, ये हमारे 10 डिजिट हो गए। और हमारे फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, लेबरर हो गया। या हमारे पिताजी को शॉपकीपर है तो शॉपकीपर आ जाएगा यहाँ पे। यदि आपकी हैंडराइटिंग सेंटेंस केस में अच्छी है, सेंटेंस केस बेसिकली क्या होता है, उसमें फर्स्ट डिजिट कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होते हैं, उसको सेंटेंस केस बोलते हैं। उसमें कर सकते हो तो आप उसमें लिख लीजिएगा। मदर्स ऑक्यूपेशन होम मेकर, गृहिणी को आजकल होम मेकर लिखा जाता है हाउस वाइफ की जगह। लेबरर सेल्फ एम्प्लॉयड, यदि खुद का उनका कोई कारोबार है तो सेल्फ एम्प्लॉयड आएगा। यहाँ पर आपने एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर आपने हॉबीज लिखनी है। हॉबीज को भी एक्टिविटी फॉर्म में लिखना है, ING लगा के, जैसे वो करने को हॉबी, ताकि उसका नाम, जैसे आपको पेंट करना अच्छा लगता है तो पेंट नहीं लिखना, हॉबी पेंटिंग बन जाएगा। पोएट्री लिखना अच्छा लगता है तो पोएट्री लिखना, पोएट्री राइटिंग। बुक्स अच्छी लगती है आपको, बुक्स नहीं लिखना, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है ना आपको, तो रीडिंग बुक्स। राइटिंग बुक्स अच्छा लगता है तो लिखना। आपके सिबलिंग्स हैं तो यस लिखिएगा, नहीं है तो नो लिख के कंप्लीट हो जाएगा। यस के साथ कॉमा लगा के आप वो लिख सकते हैं कि आपके कौन कौन से सिबलिंग है, जैसे 1 ब्रदर एंड 1 ब्रदर एंड सिस्टर। ब्लड ग्रुप यदि आपको पता है, यूजुअली इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, A नेगेटिव, A पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। इनमें से कोई एक ब्लड ग्रुप होता है आपका। माई एम इन लाइफ, यदि आप क्या बनना चाहते हैं आपको पता है। फिलहाल आप अभी शॉर्ट गोल्स में भी लिख सकते हैं कि आपका एम इन क्या है। बाद में हो सकता है कॉलेज लाइफ में जाने के बाद आपका एम चेंज हो जाए। स्कूल लेवल पर अभी आपने जो प्लान किया है आप उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। आगे चलते हैं हम। इसमें बेसिकली क्या रहेगा, हमारी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो हमने की है, जिसमें हम फिजिकल रूप से इन्वॉल्व हैं, उसकी सारी डिटेल आएंगी। जैसे हमने गेस्ट लेक्चर अटेंड किया फिजिकली, फील्ड विजिट पर गए हम फिजिकली, मॉक इंटरव्यू हमने कोई अटेंड किया, स्किल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, उसकी सभी की डिटेल्स हैं यहाँ पे। कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन दी हमने क्लास के अंदर, ये सारी फिजिकल एक्टिविटी है। जो पोर्टफोलियो था उसमें जो एक्टिविटी थी वो नॉन फिजिकल थी, सिर्फ पेपर पे हमने जो ड्रॉ किया है उसको दिया गया था। तो ये आपने थोड़ा डिफरेंस स्टूडेंट प्रोफाइल और उसका रखना है। जैसे मान लीजिए गेस्ट लेक्चर की रिपोर्ट बनानी है आपने, तो इस तरह से, जैसे पहला आपका गेस्ट लेक्चर नंबर 1, डेट आ जाएगी यहाँ पर, किसका था गेस्ट लेक्चर, क्योंकि हमारे 2 तरह से गेस्ट लेक्चर हो रहे हैं। एक स्किल स्पेसिफिक भी है, जिस जॉब स्किल का आपका सब्जेक्ट है, और एक 10 मार्क्स की जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आती है, पर मंथ आपका एक लेक्चर उस पर भी होता है। तो यदि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर आपका लेक्चर होगा तो आप उसको यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। यदि ऑटोमोटिव पर या रिटेल पर या आपका ब्यूटी एंड वेलनेस पर, हेल्थ केयर पर है, तो आप यहाँ पर उस स्किल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ गेस्ट लेक्चरर, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एग्जांपल के श्री राजेश शर्मा। डेजिग्नेशन क्या है, वो सर्विस एडवाइजर है मान लीजिए। टाइटल क्या कवर किया उन्होंने, ऑटोमोटिव सर्विसिंग के ऊपर टॉपिक कवर किए। तो हमने क्या सीखा, तो इंग्लिश में हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, वी हैव लर्नड अबाउट, हमने सीखा सर्विसिंग ऑफ फोर व्हीलर। वी हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट
व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, changing of oil and oil filter, checking of oil level, checking water level in battery, electrolyte level। इस तरह से आपने क्या क्या सीखा। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि हमने 4 पहिया वाहन की सर्विसिंग के बारे में सीखा, हमने ऐसी का व्हील अलाइनमेंट कैसे की जाती है, हमने ऐसी का बैलेंसिंग कैसे की जाती है, व्हील बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट कब होती है ये भी हमने जाना, कितने कितने इंटरवल के बाद सर्विसिंग में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं वो सब हमें जानने को मिला। ठीक है, तो इस तरह से आपने 15 to 16 जो आपके गेस्ट लेक्चर होने हैं उसकी भी डिटेल आपने ऐसे करके फिल करनी है। इसके बाद हम आते हैं अपनी फील्ड विजिट की डिटेल। तो जैसे आप इंडस्ट्रियल कोई विजिट करेंगे तो उसकी डिटेल इस तरह से भरी जाएगी। पहली आपकी मान लीजिए इंडस्ट्रियल विजिट नंबर 1, डेट, और यहाँ पर किससे रिलेटेड थी, आपकी स्किल सब्जेक्ट से। आप चाहें तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर भी कोई, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई इंस्टीट्यूट है या PTE की क्लासेस लगती है इंग्लिश स्पोकन की, वहाँ पर भी आप एक विजिट करा सकते हैं जहाँ पर बच्चे को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में जानने को मिलेगा। या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड भी आप कोई विजिट करा सकते हैं जहाँ पर बिजनेस के बारे में बच्चों को जानने को मिलेगा। तो विशाल मेगा मार्ट, मारुति डीलरशिप, इस टाइप की आपने मान लीजिए आपने इस जगह पर विजिट कराई। नेम ऑफ कंसर्न पर्सन का नेम क्या है, डॉक्टर ABC कुमार हमने रख लिया डमी। डेजिग्नेशन मान लीजिए वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या मैनेजर हैं। और उन्होंने टॉपिक कौन से कवर किया, आपको मान लीजिए 3 से 4 टॉपिक मेजरली याद हैं। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 लिख दीजिए और आपने उसके बारे में यहीं पर बताना है। जैसे मान लीजिए वी हैव लर्नड अबाउट टॉपिक 1 एंड इट्स प्रोसीजर, वी हैव लर्नड अबाउट प्रोडक्ट डिस्प्ले मेथोडोलॉजी, विशाल मेगा मार्ट में कैसे प्रोडक्ट रखे जाते हैं। और वहाँ पर हमने वी ऑल्सो गोट टू नो अबाउट बिलिंग टेक्निक, बिलिंग का क्या प्रोसीजर रहता है, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे होता है, वहाँ पे स्टॉक कैसे बनाया जाता है, ये मान लीजिए आपकी विजिट का आ जाएगा। ऑटोमोटिव में आपने किया है तो व्हील अलाइनमेंट कैसे होती है, बैलेंसिंग कैसे होती है, प्रोडक्शन में गए तो पार्ट्स कैसे बनते हैं, मशीनिंग देखी तो कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग में गए तो बैंक का कार्य कैसे होता है, किसी के अकाउंट को कैसे चेक किया जाता है, बैलेंस को, किसी का जो चेक है उसको डिडक्ट कैसे किया जाता है। मान लीजिए उसने विड्रॉ करने हैं 2000 पे, फिनेकल नाम का जो सॉफ्टवेयर है जैसे बैंक्स में यूज़ होता है तो वो कैसे ऑपरेट होता है। उसके बाद ऐसे फील्ड विजिट रिपोर्ट के बाद आपकी एक्टिविटी का सेशन शुरू हो जाएगा। एक्टिविटी में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ग्रुप एक्टिविटी भी हो सकती है इसके अंदर और इंडिविजुअल भी हो सकती है। मान लीजिए हमने एक एक्टिविटी का सैंपल लिया है कि इस डेट को आपने ग्रुप प्रेजेंटेशन देनी है किस पे, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पे आपने एक्टिविटी प्रेजेंटेशन देनी है। और किसके लिए है, डोमेन स्पेसिफिक है आपकी या एम्प्लॉयबिलिटी है, तो डोमेन इस पे आपने टिक कर देना है एम्प्लॉयबिलिटी पे। ग्रुप एक्टिविटी है और सिंगल है तो ग्रुप में देना है तो ग्रुप आ जाएगा। और क्लासरूम में ही देनी है क्लासरूम एक्टिविटी। होम असाइनमेंट, घर के लिए कोई कार्य भी है। We have learned the real use of 7 C's in our day-to-day life communication. For example, courteous is विनम्रता क्या है, is essential quality of our communication to influence others। दूसरों को प्रभावित करने के लिए ये वाली जो C है बहुत ज़्यादा असेंशियल क्वालिटी है। यदि हम विनम्र नहीं होंगे तो हम दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दिस एक्टिविटी आई शैल बी एबल टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करने के एबल हो गया, 7 C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए मैं एबल हो गया। यहाँ पर आप चाहें तो उस क्लास की जब आपने प्रेजेंट किया पिक्चर लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी चल जाएगा, या कोई नेट से पिक्चर लगा सकते हैं 7 C ऑफ कम्युनिकेशन की। एक हमारी एक्टिविटी आती है मॉक इंटरव्यू की। यहाँ पर हमने डेट डाली, मान लीजिए हमने 1 दिसंबर को मॉक इंटरव्यू करवाया और सब्जेक्ट किसके लिए था, वो टाइटल ऑटोमोटिव पर था। ग्रुप एक्टिविटी सिंगल इंटरव्यू लिया, क्लासरूम में लिया। तो इंटरव्यू के बाद आपने क्या सीखा, वी हैव लर्नड अबाउट परफॉर्मिंग इन एन इंटरव्यू, वी हैव गोट टू नो अबाउट बॉडी लैंग्वेज। हमने परफॉर्म करना सीखा इंटरव्यू में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता लगा, वॉइस मॉड्यूलेशन टेक्निक पता लगी कि आवाज़ किस प्रकार से हमने अप डाउन करनी है, कैसे बताना है। सम टेक्निकल पॉइंट्स आर आल्सो क्लियर ड्यूरिंग मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू में हमें और टेक्निकल पॉइंट भी क्लियर हुए। आफ्टर दिस एक्टिविटी क्या होगा, इस एक्टिविटी के बाद इजीली परफॉर्म इन एन इंटरव्यू, मैं किसी भी इंटरव्यू को मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ पर चाहे तो आपके पास एक्टिविटी की फोटो है तो लगा सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपनी सभी एक्टिविटी का लगा सकते हैं। फिर एक लास्ट में आता है हमारा अचीवमेंट कौन। जब आपने कोई किसी ऐसे कॉम्पिटिशन में, क्लासरूम कॉम्पिटिशन में, स्कूल लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट किया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे इस ईयर में कुशल बिजनेस चैलेंज चल रहा है, हो सकता है ये वीडियो फ्यूचर में देखी जाए तो उस समय स्किल एग्जीबिशन चल रही हो, कोई हो सकता है कोई ऐसा क्विज कंपटीशन चल रहा हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई क्विज कंपटीशन लिया और उसमें आपने पार्टिसिपेट किया और आपने 100% मार्क्स लिए, तो आप अपने अचीवमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर डेट डालेंगे, यहाँ पर कुशल बिजनेस चैलेंज में लिखेंगे स्कूल लेवल पे और आपने क्या सीखा। आपने मान लीजिए हमने ऑनलाइन क्विज लिया और उसका कोई सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे हमारी डिजिटल शिक्षा दर्पण.com वेबसाइट पर एक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड होता है बच्चे का, तो वो सर्टिफिकेट आप डिजिटल यहाँ चिपकाएं, पेस्ट करें और जिस डेट को आपने दिया 100% कॉम्पिटेंसी ली है तो आपने उस, मान लीजिए आपने हैंड टूल्स का क्विज दिया है तो आपने लिखना है क्विज कॉम्पिटिशन एक्टिविटी या ऑनलाइन क्विज। जैसे आप छुट्टियों में क्विज 4-5 क्विज परफॉर्म कर सकते हैं, किस लेवल पर है, स्कूल लेवल पर है, तो
तो आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, आई हैव गोट कॉम्पिटेंसी अबाउट हैंड टूल्स। तो मैं क्या हो गया, आई बिकम कॉम्पिटेंट अबाउट हैंड टूल्स एंड इट्स प्रोसीजर या आइडेंटिफिकेशन। मैं हैंड टूल्स के यूज़ और उसकी पहचान के बारे में कॉम्पिटेंट हो गया, मैं उसके लायक हो गया। तो इस तरह से आप एक्टिविटीज़ के पेस्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स प्रिंट निकाल के। इस तरह से आपकी एक स्टूडेंट प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट प्रोफाइल भी समझ में आ गई होगी और इन फ्यूचर भी यह वीडियो आपको गाइड करती रहेगी। फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है इसको लेके तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी डाउट्स कमेंट के रिप्लाई के रूप में किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।